नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल जीडीपी के नंबर्स आए जो कि थोड़े वीक थे। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा अनुमान से अंतर नहीं आया, बट डेफिनेटली वीकर साइड पे थे और एक क्लियर लॉस ऑफ मोमेंटम दिख रहा है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में भी। और 4.4% अनुमान था 4.5 4.7 के बीच में, उसके विपरीत 4.4 आया। जो थोड़ी सी रिलीफ की बात है कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये फैक्टर्ड इन था। तो इसलिए ऑलरेडी नंबर्स हमने कम, जो एनालिस्ट थे लोगों ने सबने कम किए हुए थे। बट जो 6.3 था Q2 से, वहाँ से सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। और जो कंसेंसस अनुमान था 4.5 to 4.7, उससे भी कम है। तो डेफिनेटली एक कंसर्न है। पर मैं समझूंगा कि आगे चलकर ये थोड़ा एक ड्रैग रहेगा और ये भी एक प्रश्न रहेगा कि कैसे इकोनॉमी का मोमेंटम वापस आएगा। तो इसलिए थोड़ा दबाव शायद जो दिख रहा है मार्केट में, वो एक इसलिए कारण एक रियल हमने पिक्चर भी देखी क्यों आ रहा है। क्योंकि इकोनॉमी में अगर दबाव आ रहा है इकोनॉमी ग्रोथ में, तो जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में भी आएगा इफेक्ट और आगे चलकर मार्केट का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मार्जिन्स थे वो अंडर प्रेशर थे। इनपुट कॉस्ट तकरीबन सभी जगह ऊपर जारी है। तो ये डेफिनेटली इसी चीज़ को दोबारा कोलैबोरेट करती है कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट जिस तरह से दिखा रहे थे कि मार्जिन प्रेशर है, उसी तरह से पूरी इकोनॉमी में भी प्रेशर है और थोड़ा स्लो डाउन का इफेक्ट आ रहा है। रिलेटिवली हम अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बाकी इकोनॉमीज़ के मुकाबले में, पर डेफिनेटली जो एक ग्रोथ मोमेंटम था जो कि 6.5-7% तक की उम्मीद हो रही थी, उसको एक स्लो डाउन हम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। और मेरे मुताबिक आगे कुछ समय तक, जब तक क्लैरिटी नहीं आती, ये मोमेंटम में ढीला पंथी रहेगी। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पॉजिटिव, हर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ये है कि शायद अप्रैल की जो आरबीआई की पॉलिसी है, उसमें ब्याज दरें जो बढ़ाने की उम्मीद थी वो शायद ना बढ़े, क्योंकि इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा से इंकरेज करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स इंकरेज नहीं हो सकती अगर ब्याज दरें बढ़ती जाएँ। तो ये शायद एक इसका पॉजिटिव टेक अवे भी हो सकता है कि ब्याज दरों की जो बढ़ने की जो का ट्रेंड चल रहा है, उस पर शायद ब्रेक आ जाए। तो वो एक पॉजिटिव है। दूसरा कि जो PLI स्कीम है सरकार की, वो ऑलरेडी एक तरह से अच्छा प्रोटेक्ट कर रही है इकोनॉमिक स्लो डाउन को। उसमें शायद और सेक्टर जोड़े जाएं, उसमें और इंसेंटिव्स दिए जाएं। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि PLI स्कीम से ही गवर्नमेंट को लगेगा कि रिवाइव हो सकती है इकोनॉमी, और PLI स्कीम को और बढ़ावा दिया जाएगा। और शायद ब्याज दरें जो अनुमान है कि आगे बढ़नी है, वो उन पर शायद ब्रेक लग जाए। तो ये दो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं मेरे मुताबिक। एक तरह से जो बैड न्यूज़ आती है वो मार्केट के लिए कई बार अच्छी होती है, क्योंकि मार्केट बॉटम तभी करता है जब बैड न्यूज़ आती है। तो ये एक तरह से जो हम खास करके पिछले 10-12 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट लगातार गिर रहा है, शायद इसीलिए गिर रहा था कि लोगों को फियर था GDP नंबर का। अब क्योंकि GDP नंबर आ गया है बाहर, तो हो सकता है मार्केट भी बॉटमिंग आउट का प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो मेरे मुताबिक आपने पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो चुकी है, बैड न्यूज़ भी आ चुकी है। एक तरह से मार्केट के लिहाज से ये एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि बैड न्यूज़ से ही मार्केट बॉटम आउट करती है। तो और सेक्टर्स जहाँ पे आपने कंसंट्रेट करना है, जो भी PLI से लिंक्ड सेक्टर्स हैं, वो उसमें आपका कंस्ट्रक्शन आता है, सीमेंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग ज़्यादातर फाइनेंस करती है ऐसी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, और साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब ये सब सेक्टर्स, खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं। अगर आप देखें स्टॉक्स जैसे डिक्सन है,
जो मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से रिप्रेजेंट करता है वो काफ़ी क्रैक कर चुका है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हैवेल्स है, वर्लपूल है, काफ़ी क्रैक कर चुके हैं ऊपर के लेवल से। तो इन सब में मेरे हिसाब एक बैंक बननी चाहिए, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट भी इंकरेज करेगी किसी तरह से भी इन्वेस्टमेंट्स आए और इस सेक्टर्स में वापस जाना है। PLI स्कीम जैसे बताया उसमें भी और परिवर्तन होगा और अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी और ब्याज दरें शायद और ना बढ़ाई जाएं। तो मेरे मुताबिक जो GDP का नंबर आया है ज़रूर एक कंसर्न है, पर एक बैड न्यूज़ जो आती है वो हमेशा एक तरह से बॉटम आउट करवाती है मार्केट को, और मेरे को उम्मीद है कि शायद इसके साथ ही मार्केट का जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। इन एनी केस आपके जो दिग्गज काउंटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन हो, सीमेंट में जैसे अंबुजा सीमेंट काफ़ी नीचे आया हुआ है बढ़ाने के छात्रों से एसोसिएशन के चक्कर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T लेगोनोला आउट परफॉर्म कर रहा है, उसमें कभी भी गिरावट आए तो उसमें खरीदारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। PSU बैंकिंग बहुत अच्छा क्रैक कर चुकी है, उसमें मौका है अच्छा खरीदारी करने का। कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे मैंने बताया वो ऑलरेडी काफ़ी क्रैक कर चुके हैं दिग्गज काउंटर्स, उसमें भी खरीदारी का अच्छा मौका है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी बड़ा स्लो डाउन करे, अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। और मेरे को पूरा यकीन है कि कुछ 6, 8, 9 महीने बाद ये दोबारा से मोमेंटम, चाहे वो गवर्नमेंट के एफर्ट से आए या प्राइवेट सेक्टर में दोबारा से मोमेंटम आ जाए इन्वेस्टमेंट्स का, या किसी वजह से ग्लोबली भी चीज़ें सुधर जाएं तो उससे भी हो सकता है। तो 6, 8, 9 महीने में कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई ट्रिगर आएगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी वापस आएगी, पर मार्केट पहले बॉटम आउट कर चुकी होगी। तो ये गिरावट का डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो सेक्टर्स मैंने बताए कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, PSU बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड स्टॉक्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चाहे ग्रिंडवेल नॉर्टन हो या डिक्सन हो, इनमें भी आप खरीदारी के मौके ढूंढें। और मेरे बस ये था कि जो Q3 के नंबर्स आए हैं ज़रूर थोड़े से कंसर्न है, बट कोई शॉकिंग नंबर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो एस्टीमेट था उससे भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। और कई सेक्टर्स पूरी इकोनॉमी के जो अच्छा ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, और ओवरऑल जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का मोमेंटम फिर से पिक होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा पिक होगी। और पूरा यकीन है जिस तरह से सरकार भी एफर्ट्स कर रही है और जिस तरह से पूरी इकोनॉमी में वैसे लिक्विडिटी अच्छी है, तो ये भी बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। तो इसलिए आप इसमें निराश ना होइए और खरीदारी के मौके ढूंढें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।